दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न फॉर जेएनवी में। दोस्तों अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल लर्न फॉर जेएनवी को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग क्लास 9th जेएनवी क्लास 9th का चैप्टर 1 परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, कुछ परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या से पहले हम कुछ नंबर के बारे में जान लेते हैं, लेकिन नंबर के बारे में। ठीक है, नंबर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए नंबर के बारे में सबसे पहला जो नंबर वो था टॉली सिस्टम। ठीक है, टॉली सिस्टम सबसे पहला नंबर क्या था? टॉली सिस्टम। इसमें क्या होता था टॉली सिस्टम में? टॉली सिस्टम में होता ये था कि देखिए, अगर हमको 5 गिनना है तो हमको 5 गिनना है तो कैसे गिनना होता है? 1 2 3 4 और 1 ऐसे करके 5। अगर हमको 10 गिनना है तो ये तो 5 हो गया और ये हो गया 1 2 3 4 5 5 5 10, ये हो गया 10। तो हमको 10 गिनना होता था टॉली सिस्टम में, तो इस प्रकार से गिना जाता था। ठीक है, तो अगर व्यापार करना है एक देश को दूसरे देश में, तो व्यापार तो करोड़ों में होता है। तो अगर 1 करोड़ लिखना होगा या 10 लाख लिखना होगा तो हमको 1 पेज लग जाएगा या 2 पेज आराम से लग जाएगा। 3-4 पेज, लगभग 3-4 पेज 1 लाख या 1 करोड़ लिखने में लग जाएगा अगर टॉली सिस्टम के हिसाब से लिखा जाए तो। इसको देखते हुए क्या किया गया कि उसके बाद रोमन सिस्टम का निर्माण किया गया। तो रोमन सिस्टम में क्या था? रोमन सिस्टम में क्या था? रोमन सिस्टम में था कि उसमें ये ऐसे लिखा जाता था, जैसे कि लेटर को, जैसे ABCD के अक्षरों को, लेटर को क्या किया जाता था? उसको अंकों में चेंज किया जाता था। जैसे कि I को हम लोग क्या बोलते थे? 1। ये V को हम लोग बोलते थे 5। ये X को बोलते थे 10 और उसके बाद से C को बोलते थे 100। ठीक है, C को क्या बोलते थे? 100। तो इस प्रकार से लिखा जाता था। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ हो गया? इसमें ये गड़बड़ हो गया कि मान के चलिए कि ये ज़्यादातर रोम के लोगों को पता था। ठीक है, किसको पता था? ये ज़्यादातर रोम के लोगों को पता था। ठीक है, तो वो क्या था कि वो सिर्फ रोम के लोगों को पता था। तो मान के चलिए अगर इंडिया को रोम के, अगर हमारे प्यारा भारत को रोम के साथ, अगर कोई मान के चलिए कि रोम के साथ कोई बिजनेस करना हो, व्यापार करना हो, तो कैसे करेगा? मान के चलिए अगर 100 रुपया, मान के चलिए 1000 रुपया का कोई व्यापार है, मान के चलिए 1000 रुपये का तो कोई व्यापार होगा या नहीं होगा, बट मान के चलिए 1000 रुपये का कोई व्यापार है, तो ये क्या लिखेंगे? रोम के लोग क्या लिख देंगे? C लिख देंगे, क्योंकि उस टाइम सिर्फ रोम में ही रोमन अंक का क्या था? रोम में ही रोमन अंक का मतलब विकसित था। इंडिया के लोग को नहीं पता था। तो इंडिया के लोग कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोल रहा है ये। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक मीटिंग बिठाई गई, जिसमें यह तय किया गया कि एक ऐसा सिस्टम लाया जाए दुनिया में, जो कि पूरा दुनिया मतलब कि वो वही सिस्टम पे काम करे, मतलब कि पूरा दुनिया में विकसित हो और वही सिस्टम पूरा दुनिया में चले। ठीक है, तो उस सिस्टम का नाम है, उसके बाद से मीटिंग के बाद उस सिस्टम का नाम है, एक सिस्टम का निर्माण हुआ जिसको बोला जाता है बेस 10 सिस्टम, जो कि अभी पूरा दुनिया में विकसित है। पूरा दुनिया के लोग उसी का यूज करते हैं, हम भी, आप भी यूज करते हैं उसी का। किसका? बेस 10 सिस्टम। मतलब कि ये जो सिस्टम है वो 10 अंकों पर बेस, मतलब 10 अंकों पर निर्धारित है। ठीक है, बेस 10 सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मीनिंग हम शायद गलत लिख रहे हैं, हाँ उस टाइम गलत था, सॉरी। सिस्टम, ठीक है, बेस 10 सिस्टम। ठीक है, क्या था? बेस 10 सिस्टम का निर्माण किया गया। ठीक है, इसका निर्माण किया गया बेस 10 सिस्टम का। ठीक है, तो ये क्या है? बेस 10 सिस्टम में क्या है कि 10 अंक है, जिस पर पूरा संख्या जो है निर्धारित है। ठीक है, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 10 अंकों की सहायता से आप करोड़ इंडिफिनिट तक, आप इन 10 संख्याओं की मदद से इंडिफिनिट तक संख्याएं बना सकते हैं। इन 10 संख्याओं से आप
10 अंकों से इंडिफिनिट तक की संख्याओं को निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम था बेस 10 सिस्टम। आपसे अगर कोई पूछ दिया कि आप किस सिस्टम का यूज़ करते हैं, आप किस सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बेस 10 सिस्टम। ठीक है, बेस 10 सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के बारे में पता चल गया। अब कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं लोग। ठीक है, थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? प्राकृत संख्या आता है। सबसे पहले मान के चलिए एक बैग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका प्राकृत संख्या आएगा। क्या आएगा? प्राकृत संख्या। आज पता नहीं क्यों वोल्टेज कम ज़्यादा कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वो आता है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं लोग? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका 1 1 2 3 डॉट इन्फिनाइट तक आता है। ठीक है, प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है? प्राकृत संख्या में 1 से लेकर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर इंडिफिनिट तक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करते हैं? अब इससे थोड़ा बड़ा होता है, इससे कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोग पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं लोग? पूर्ण संख्या। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग? पूर्ण संख्या बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लोग होल नंबर। क्या बोलते हैं लोग? होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या में आपका आ जाता है गिनती की संख्या तो रहेगा, ये तो रहेगा ही, ये रहेगा, जैसे कि 1 2 3 डॉट इन्फिनाइट तक रहेगा, लेकिन इसमें और क्या ऐड हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 ऐड हो जाएगा। यानी कि 0 समेत गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि 0 समेत या 0 सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड करो तो पूर्ण संख्या बन जाता है। अब देखिए, इससे ऊपर एक बड़ा होता है, वो होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में बोलता जाता है उसको इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर्स को, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इंटीजर नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें पूर्ण संख्या तो रहेगा ही, पूर्ण संख्या तो इसमें देखिए, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें जो ये है, इसमें ये है। ठीक है, तो 0 1 2 3 डॉट इन्फिनाइट, इसमें पूर्ण संख्या तो रहेगा ही, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाएगा? -1 -2 डॉट इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट। यानी कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम पूर्ण संख्या में हम -1 -2 इन्फिनाइट तक ऐड कर देते हैं, तो क्या ये पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स बन जाता है। प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड करेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या में -1 2 3 इन्फिनाइट ऐड करेंगे तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगा। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जो कि चैप्टर का नाम है आपका परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं लोग परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे लोग हम लोग? इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। आज पता नहीं कि वोल्टेज बढ़ रहा है कम हो रहा है। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ने में। देखिए अभी बढ़ गया है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आ जाएगा आपका, परिमेय संख्या में आ जाएगा आपका परिमेय संख्या में आपका आ जाएगा पूर्णांक की संख्या और भी आ जाएगी। जैसे पूर्णांक की संख्या आ जाएगा, पूर्णांक की संख्या क्या क्या आ जाएगा? तो परिमेय संख्या 1 भी हो जाएगा, परिमेय संख्या 1 भी हो जाएगा। अब देखिए,
बात ये है कि परिमेय संख्या के बारे में आपको बताना जरूरी है, ठीक है। परिमेय संख्या का डिफिनेशन पहले हम आपको बताएंगे, फिर ये बताएंगे। यहाँ पे डिफिनेशन बता देते हैं आपको। प्राकृतिक संख्या का क्या है? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 इन्फिनाइट, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि अगर आपसे ये भी नहीं याद हो रहा है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो आप इतना याद रख लीजिए बस कि 1 से लेकर इन्फिनाइट तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना याद रखिए, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या। आपको ये पूछ दिया पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या है, तो उसमें क्या करोगे कि 0 सहित यानी कि 0 सहित प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या 0 समेत प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब कोई पूछ दिया पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपका पूर्ण संख्या में माइनस के अंकों को जोड़ने से, पूर्ण संख्या में माइनस के अंकों को जोड़ने पर वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। अब बढ़ देते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। पहले रेशनल नंबर का डिफिनेशन आपको लिखा देते हैं, उसके बाद से आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। देखिए, रेशनल नंबर को पहले लिखवा देते हैं यहाँ पे। वैसी संख्या, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैसी संख्या जिसे हम P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दें एग्जाम्पल बता दें। पहली बात क्या बोल रहा है? पहला रूल इसका बोल रहा है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि वो संख्या बट्टा में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे? जैसे 4/5 हम लिख सकते हैं कि नहीं? P/Q, ये P हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। दूसरा बात क्या बोला कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q जो है वो Q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि Q 5 है, 0 नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है कि जो P है और Q है वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए। तो P क्या है? P जो है 4 है और Q जो क्या है 5 है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स, यानी कि ये दोनों पूर्णांक है। क्या ये पूर्णांक संख्या है? देखिए, यहाँ पे 2 3 के बाद यहाँ 4 है, 4 के बाद यहाँ 5 है, 6 7 8 9 इन्फिनाइट रहेगा, ठीक है। तो देखिए 4 और 5 आ रहा है कि नहीं? सॉरी, इसमें नहीं, इसमें भी जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या इसमें गया तो पूर्णांक संख्या ये हो गया, ठीक है। इसमें भी रहेगा, इसमें देखिए 4 5, ठीक है। इसमें हम बता दिए। पूर्णांक संख्या में देखिए क्या है? पूर्णांक संख्या में क्या है कि देखिए ये वाला संख्या इसमें गया है और माइनस की संख्या को ऐड किया गया, तो ये पूर्णांक संख्या बन गया। तो देखिए पूर्णांक संख्या में 4 और 5 है कि नहीं? 4 और 5 है कि नहीं? है ना, 4 और 5 है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है कि ये परिमेय संख्या हो गया। तो 4/5 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि P/Q, परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी बट्टा होना चाहिए, P/Q के रूप में, ये P/Q के रूप में। दूसरा रूल बोल रहा है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो Q है 5 नीचे का जो हर होता है, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या बोल रहा है कि P और Q, अंश और हर जो होता है, अंश और हर वो इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो इसमें हम 4/5 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 को भी हम लिख सकते हैं कि 1 जो है, 1 इसमें का पूर्णांक संख्या जो है
सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या जो है वो परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे हम एक को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए p/q के रूप में हो गया, ये p हो गया, ये p/q के रूप में हो गया। दूसरा बात कि q जो है, यहाँ पे जो q है वो 0 के बराबर क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो एक को हम क्या बोल सकते हैं, और क्या है कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। जो p और q है जो इंटीजर्स है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि पूर्णांक संख्या में हम देखिए, जैसे पूर्णांक संख्या में देखिए, पूर्णांक संख्या में हम पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 0 भी परिमेय संख्या हो सकता है। 0 जो है परिमेय संख्या हो सकता है। आप बोलिए कैसे? देखिए हम 0 क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। पहला नियम बोलता है कि p/q होना चाहिए, तो p/q है ये। दूसरा नियम बोलता है कि q जो है नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं है। और तीसरा नियम बोलता है कि जो p और q जो है, 0 और 1 जो है वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो 0 और 1 पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये क्लियर है आपको, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। परिमेय संख्या तक क्रिस्टल क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे कि अच्छा ये बताइए कि 0.333 ये भी तो परिमेय संख्या है, तो आप ये कैसे नहीं बता रहे हैं। तो देखिए हम ये भी बताएंगे आपको परिमेय संख्या में। देखिए अभी सभी हम साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं हम, परिमेय संख्या के बारे में। ये सब आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि अगर संख्या बट्टा में होगा तो इसे, अब डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में, दशमलव में, हिंदी में लिख देते हैं दशमलव में क्या होती है संख्याएं, दशमलव संख्याएं ऐसी होती है कि अगर संख्या दशमलव के बाद अगर संख्या दशमलव के बाद खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है, खत्म। दशमलव के बाद, देखिए 1 सेकंड, अगर संख्या खत्म या समाप्त, यदि संख्या दशमलव के बाद समाप्त हो जाती है या दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिपीट होती है। क्या होती है, रिपीट होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, कहते हैं। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, देख रहे हैं पसीना छूट रहा है, ठीक है। अगर संख्या दशमलव के बाद समाप्त हो जाती है तो, या दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीट होती है संख्या, एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, उससे हम लोग परिमेय संख्या। जैसे मैं एग्जांपल से समझ लीजिए, एग्जांपल से पहली बात क्या, अगर हम 1/2 लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। देखिए क्या हो रही है, दशमलव के बाद संख्या क्या हो जाएगी, दशमलव के बाद संख्या जो खत्म हो जा रही है, ठीक है। क्या बोले, दशमलव के बाद समाप्त हो जाती है, वो संख्या दशमलव के बाद समाप्त होती है। दशमलव के बाद 1 अंक चला और समाप्त हो गया। अगर मान के चलिए 2 अंक भी चलता और समाप्त हो जाता तो संख्या समाप्त हो जाती। ये क्या हो जाती, परिमेय संख्या। अगर 3 अंक भी चल गया, अगर मान के चलिए 3 अंक भी कोई अंक चल गया तो समाप्त हो गया, तो ये जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर संख्या समाप्त हो जाती है दशमलव के बाद, कुछ अंक तक जाकर समाप्त हो जाती है, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा नियम क्या बोलते हैं कि पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, पुनरावृत्ति, यानी रिपीट होती है। अगर संख्या मान के चलिए 0.333, जैसे 100 बट्टा आप क्या करिए, अगर 1/2 है तो ऐसे, अगर 1/3 हो तब कैसे 1.00333, ये क्या होगी, संख्या खत्म नहीं होती है, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाती है। ये संख्या रिपीट होते ये संख्या बहुत आगे तक जाती है, रिपीट होते। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये संख्या, पहला तो नियम आपको समझ में आएगा कि दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो जाती है कुछ दूर जाकर, मतलब कि दशमलव लग गया और कुछ अंक तक जाती है संख्या और ख़त्म हो जाती है, तो परिमेय संख्या है। दूसरा नियम बोलते हैं कि अगर संख्या पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, तो वो
ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। अगर बीच में अगर कहीं 5 आ गया, जैसे कि 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 आ गया और 4 5 6 7 8 ऐसे आ रहा है, तो आप क्या समझिए कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। नियम ये होना चाहिए इसमें कि संख्या जो है पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार आए। अगर 3 3 3 3 3 3 ऐसे डॉट 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 बहुत अंत तक आती है, अनंत तक, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, दशमलव में 2 आप बात ध्यान रखिएगा कि संख्या कुछ दूर जाकर खत्म हो जाएगी, या तो चलते 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 एक ही संख्या बार बार चलेगी। ठीक है, एक ही संख्या बार बार चलेगी, या तो कुछ दूर जाकर खत्म हो जाएगी, नहीं तो बहुत दूर जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वही लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम अभी इसका क्वेश्चन का आंसर करा देते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रवीण की वर्तमान आयु 2 वर्ष पहले रुपेश की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो प्रवीण की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम रुपेश की आयु को देखेंगे लोग, यानी कि कह रहा है कि रुपेश की 2 वर्ष पहले, तो अगर मान के चलिए कि रुपेश की आयु 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले क्या मान के चलिए 2 वर्ष पहले उसका आयु x था। ठीक है, क्या था, उसका आयु x था। तो अभी वर्तमान आयु क्या होगा, रुपेश का वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान की आयु क्या होगा, x+2, यानी कि 2 साल पहले x था तो 2 साल बाद x+2 होगा। ठीक है, x पहले था 2 वर्ष पहले, 2 साल बाद x+2 होगा। ठीक है, x+2 होगा। अब क्या बोल रहा है कि प्रवीण, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रवीण की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रवीण की वर्तमान जो आयु है, प्रवीण की वर्तमान आयु प्रवीण की जो वर्तमान आयु है वो है रुपेश के 2 वर्ष पहले जो आयु थी इसकी 2 गुनी है। ठीक है, x की 2 गुनी है क्या, प्रवीण की अभी वर्तमान की आयु x की 2 गुनी है। यानी क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले जितना था रुपेश का आयु उसका 2 गुनी है प्रवीण की आयु। तो x 2 वर्ष पहले क्या था, x था रुपेश का आयु, तो प्रवीण का आयु कितना हो गया, प्रवीण का आयु हो गया 2x हो गया, 2 × x यानी 2 गुना, x का 2 गुना 2x हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि यदि आज अभी वर्तमान में 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, वर्तमान में दोनों का 2 अंश का अंतर है, यानी कि अगर हम प्रवीण माइनस रुपेश करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 2 वर्ष का अंतर है। यानी कि इन दोनों के उम्र में 2 वर्ष का अंतर, यानी अगर प्रवीण में से रुपेश का आयु घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो प्रवीण का आयु कितना है, 2x है, माइनस x+2। ये देखिए हम x नहीं लेंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये आज बोल रहे हैं, यानी कि वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान का आयु कितना है, वर्तमान का आयु है 2x+2। तो हम यहाँ रुपेश की आयु x+2 लेंगे, ना कि x लेंगे। x इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये तो 2 वर्ष पहले का आयु है, लेकिन इसमें आज की बात करें कि आज अगर दोनों का आयु में 2 वर्ष का डिफरेंस है, तो आज इसका आयु कितना है, आज इसका आयु x+2 है और आज ही इसका आयु 2x है। तो दोनों में से घटा कर देख लेते हैं क्या, इसका अंतर क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए लो, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस में कटेगा तो यहाँ -x हो जाएगा। अब पूछिए यहाँ -x कैसे, माइनस में x से इंटू होगा तो -x हो जाएगा, माइनस में 2 से इंटू होगा तो -2 हो जाएगा। ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट खुलने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट खुलने के बाद यहाँ 2 हो गया, x है तो यहाँ 2x है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x है। ठीक है, क्या है, यहाँ 1x है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1x होगा, यानी x सिर्फ हो जाएगा, -2 = 2, x = हो जाएगा आपका 2 + 2, यानी कि x = हो जाएगा 4। यानी कि अभी इसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अभी इसका आंसर नहीं है, यानी कि जो रुपेश की जो आयु है वो है 4 वर्ष। 2 वर्ष पहले था रुपेश का आयु 4 वर्ष। ठीक है, क्या था, 4 वर्ष। अब हो गया है रुपेश का आयु 6 वर्ष।
अगर आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि 2 वर्ष पहले रुपेश का आयु कितना था, तो आप बोलेंगे कि 4 वर्ष। अब बोल दिया कि रुपेश का वर्तमान आयु कितना है, तो हो जाएगा 6 वर्ष। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रवीण की वर्तमान आयु, तो प्रवीण की वर्तमान आयु क्या है, प्रवीण की वर्तमान आयु है 2x। क्या है, 2x है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान यहाँ 4 है, तो हम यहाँ 4 रख देंगे इंटू 8, यानी कि 8 वर्ष। ठीक है, क्या है, 8 वर्ष। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा होता कि रुपेश की 2 वर्ष पहले की आयु क्या थी, तो 4 वर्ष, रुपेश की अभी की आयु क्या है, तो 6 वर्ष, और प्रवीण की अभी की आयु है तो वो है 8 वर्ष। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा 8 वर्ष। आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यही सब है और क्या, यही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।